हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है टेंस पार्ट 4, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बताएंगे। क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियो में निगेटिव सेंटेंस इसी टेंस से रिलेटेड बताया था, जिसमें सहायक क्रिया डू डस का प्रयोग किया गया था। आज भी हम निगेटिव सेंटेंस बताएंगे, लेकिन इस सेंटेंस में डू डस का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर जो है नेवर का प्रयोग होगा और टेंस हमारा वही रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नेवर। नेवर का जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है कभी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा जाए, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। वह स्कूल कभी नहीं जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में जो शब्द आया है कभी नहीं, उसका जो इंग्लिश होता है वह होता है नेवर। और इसी से रिलेटेड जो है हम सेंटेंस आज यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले इसका फार्मूला हम समझ लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोनाउन आई, वी, यू और दे। यदि इनमें से कोई प्रोनाउन आता है सब्जेक्ट में, तो यहां पर सबसे पहले हम नेवर का प्रयोग करेंगे जब वाक्य में कभी नहीं रहेगा। यानी कि जो हिंदी का वाक्य होता है उसमें जब अर्थ कभी नहीं निकलता है, तब जब हम कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। प्लस वी फर्स्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से जो है हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यदि वाक्य में हिंदी के अर्थ में सब्जेक्ट के स्थान पर ही, सी या इट आता है, या इनके स्थान पे इनसे रिलेटेड कोई नाउन आता है, तब प्लस नेवर कभी नहीं के लिए, प्लस वी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसमें एक खास बात है कि इसमें आपको यस यस का प्रयोग करना होगा जब आपके पास सब्जेक्ट ही, सी, इट या नाउन होगा। तो यहाँ पे यस या यस और अंत में प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार जो है आपके जो सेंटेंस है वह जो है कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम इसी फार्मूले से रिलेटेड जो हमारा आज का टॉपिक है नेवर कभी नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट में कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे और इस फार्मूले को हम फॉलो करेंगे। सेंटेंस नंबर 1, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। तो ये हमारा सेंटेंस है और यहां पे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट यहां पे ही है, यानी वह है। तो अब यहां पे आया है कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे, ही नेवर। और वर्ब यहां पे है जाना, यानी कि गो। और हमने अभी आपको बताया है फार्मूले में कि जब सब्जेक्ट ही से इट रहेगा तो वर्ब में यस यस जुड़ेगा। तो गोज टू स्कूल, यानी जो ये स्कूल है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, टू स्कूल। तो सेंटेंस हमारा हुआ ही नेवर गोज टू स्कूल। सेंटेंस नंबर 2, अच्छे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं। तो यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है अच्छे लड़के सब्जेक्ट है और ये गुड बॉयज
गुड बॉयज। और यहां पर कभी नहीं शब्द आ गया है, ये कभी और ये नहीं, तो इसके लिए नेवर। और यहां पे शोर मचाना की जो अंग्रेजी होती है वह होती है मेक ए नॉइस। तो यहां पे हम देखते हैं कि गुड बॉयज, चूंकि ये जो गुड बॉय, यदि ये गुड बॉय रहता तो ये प्रोनाउन हमारा ही में जो है वो एडजस्ट हो जाता, लेकिन चूंकि ये गुड बॉयज है तो ये ही में अवश्य है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में हो गया है, बहुवचन में हो गया है, इसलिए जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस नहीं लगेगा। ये खास बात। यदि ये सिंगुलर होता, यदि ये केवल गुड बॉय होता तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस जुड़ता, तो यहाँ पे नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, सब्जेक्ट हमारा। आगे तो मेक ए नॉइस, शोर मचाने की अंग्रेजी मेक ए नॉइस। और ये कक्षा में, अच्छे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं, तो यहां में जो है एडजस्ट कर देते हैं। तो ए नॉइस इन द क्लास, इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। गुड बॉयज नेवर मेक ए नॉइस इन द क्लास। सेंटेंस नंबर 3, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो यहां पे हमारा जो सब्जेक्ट है वह है हम, यानी कि वी, और यहां पे कभी नहीं आ गया है यानी नेवर। और झूठ बोलना की जो अंग्रेजी होती है वह होती है टेल ए लाई। और यहां पे चूंकि आई वी यू दे हमने आपको बताया है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल लगती है, यस का उसमें प्रयोग नहीं होता है। तो वी नेवर टेल ए लाई। विल स्टॉप। इस प्रकार ये सेंटेंस हुआ, वी नेवर टेल ए लाई, विल स्टॉप। और इसी के साथ सेंटेंस नंबर 4, वह कार्यालय कभी देर से नहीं जाता है। तो ये सेंटेंस है, वह कार्यालय कभी देर से नहीं जाता है, तो इसमें भी नेवर है, कभी नहीं शब्द आया है। सब्जेक्ट यहाँ पे वह यानी ही, और कभी नहीं के लिए नेवर। और यहाँ पे वर्ब है जाना यानी कि गो। और एक खास बात, यहाँ पे सब्जेक्ट ही से इट में से ही यहाँ पे आया है, तो इसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस जुड़ेगा। तो ही नेवर गोज टू, कार्यालय का ऑफिस। और यहां पे एक शब्द और आया है दे, तो यहां पे हो गया ही नेवर गोज टू ऑफिस लेट। स्टॉप। तो इसी प्रकार ये सेंटेंस बना, ही नेवर गोज टू ऑफिस लेट। सेंटेंस नंबर 5, मेरे पिताजी कभी चाय नहीं पीते हैं। तो यहां पे जो सब्जेक्ट आया है वह सब्जेक्ट है मेरे पिताजी, यानी कि माई फादर। और यहां पे जो कभी नहीं है, कभी नहीं के लिए नेवर।
और यहां पर चूंकि आया है माई फादर, तो माई फादर जो है ये प्रोनाउन ही में जो है वो एडजस्ट होता है, इसलिए जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस जुड़ेगा। तो यहां पे माई फादर नेवर, और यहां पे हम पीने के स्थान पे टेक्स, या यहां पे हम ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपवाद है, कुछ लोग टेक को जो है ज्यादा बेहतर मानते हैं और कुछ लोग ड्रिंक को ज्यादा बेहतर मानते हैं। तो हमने ये दोनों यहाँ पे लिख दिया है और दोनों ही एक प्रकार से करेक्ट माना जाएगा। क्योंकि कभी कभी ड्रिंक जो शब्द होता है उससे ये लगता है कि जैसे ड्रिंक, अक्सर कहा जाता है ना कि अरे वो तो ड्रिंक करता है, तो ड्रिंक से मतलब कोई दूसरा तात्पर्य निकल जाता है। फिलहाल हम सेंटेंस पे, तो माई फादर नेवर टेक्स ड्रिंक, और यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वह है चाय यानी कि टी, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस हमारा हुआ माई फादर नेवर टेक्स टी या माई फादर नेवर ड्रिंक्स टी। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।